क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्रह जो आपकी किस्मत को राजा बना सकता है वही आपको सड़क पर भी ला सकता है। एक ग्रह जिसे लोग क्रूर मानते हैं पर असल में वो एक न्यायाधीश है जो सिर्फ आपके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ता है। ढैया हो या साढ़े साती, लोग डरते हैं, पर क्या डरना वाकई जरूरी है? क्या सच में शनि ही आपकी तकलीफों का कारण है या फिर आपके भीतर छिपा कोई रहस्य? और अगर आपकी मृत्यु पिछले जन्म में शनि की दशा में हुई थी तो क्या इस जन्म में भी वही दोहराया जाएगा? ये सिर्फ एक ज्योतिषीय चर्चा नहीं, ये एक कार्मिक ट्रायल है जहां शनि खुद फैसला सुनाएंगे। अगर आपने कभी ये सोचा कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी संघर्ष बन जाती है और कुछ लोग शनि की कृपा से राजा बन जाते हैं, तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना चैन नहीं पाएंगे, क्योंकि आज पर्दा उठेगा उस रहस्य से जिसे जानना तो सब चाहते हैं मगर समझना बहुत कम को आता है। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार पॉडकास्ट में। आपके साथ एक बार फिर मैं हूं आमिर। एक और पॉडकास्ट आप सभी के लिए फिर लेकर आए। बहुत कुछ नया आज भी होने वाला है, क्योंकि लगातार नई नई चीजें तो हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि नई चीजें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपकी लाइफ के अंदर उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सके। ज्योतिष एक ऐसा विषय जिस पे जितनी भी चर्चा कर ले उतनी ही कम है, इसलिए लगातार हम आप सभी के लिए नए नए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। आज भी बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिससे बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। बात हो रही है आज शनि ग्रह को लेकर। एक ऐसा ग्रह है, इसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं कि यार शनि ग्रह, मेरी कुंडली में अगर शनि खराब है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा, परेशानियां देगा, कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में शनि ग्रह क्या सबको ही प्रॉब्लम्स देता है उनके लाइफ में, या किसी के लिए वो पॉजिटिव भी होता है? ये सारे मिथ, ये उपाय भी कुछ होंगे इस प्रोग्राम में आप पास दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो मोस्ट सर्च किया जाता है उन लोगों को। वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एक लंबे वक्त से लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, इसलिए उन्हें मोस्ट सर्च एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। डॉक्टर विनय बजरंगी जी, सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। मोस्ट सर्च एस्ट्रोलॉजर का जब ये वर्ड मैं सुनता हूं ना तो सबसे पहले बस एक ही नाम आता है, डॉक्टर विनय बजरंगी जी। और आज का टॉपिक भी बहुत मैं खास ढूंढ के लाया हूं आपके लिए जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल अब ये नहीं होगा कि शनि ग्रह क्या होता है पहले आप डरते हैं शनि ग्रह से? नहीं, मैं शनि से नहीं डरता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं बाकी ग्रहों से डरता हूँ। अरे देखिए, बाकी ग्रह जो होते हैं हाँ। वो हमसे काम करवाते हैं जी। जो शायद शनि को पसंद ना हो। यदि वो ग्रह हमसे ऐसे काम ना कराएं जो शनि को पसंद ना हो, हाँ। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमको जो इंसाइट करते हैं, जो हमको प्रोवोक करते हैं कोई भी गलत काम करने के लिए, कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए, वो बाकी के ग्रह होते हैं। शुक्र होता है, मंगल होता है, बुध होता है। और हम सोचते हैं कि इन ग्रहों को तो हम छोड़ देते हैं। हाँ। और हम सोचते हैं कि क्योंकि परेशान हमको शनि कर रहे हैं या फिर हमको दंड शनि दे रहे हैं तो ये शनि की गलती है, जबकि शनि की गलती होती नहीं है। अच्छा। यदि इन ग्रहों ने हमको परेशान न किया होता हाँ। तो शनि जी हमसे कुछ नहीं कहते। तो कौन कौन सी गलतियां कराती हैं ये ग्रह जिससे शनि हमारा नाराज हो जाता है? देखिए, जो भी आपके जीवन में गलत काम होता है, अच्छा। या आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, हाँ। वो आपके अलग अलग ग्रह करा रहे होते हैं। जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका विवाह हो चुका है जी। और आप जो है वो किसी दूसरी औरत के ऊपर आसक्ति रखते हैं, जी। तो ये शुक्र करा रहा है आपसे। ओके। उसके अंदर मंगल ने ऊर्जा दे रखी है। हाँ। अब कराया उसको शुक्र ने, आसक्ति दी मंगल ने। तो अगर शनि ये देख रहे हैं, जो कि एक तरीके से न्यायाधीश हैं, तो क्या जजमेंट देंगे? वो कहेंगे कि तुम बेटा गलत कर रहे हो ना, तो तुमको जो है इसका भुगतान करना होगा। अच्छा। मान लीजिए कि आपको पढ़ना था खूब अच्छा जी। और आपके माता पिता ने आपके ऊपर पढ़ाई पे पैसे भी खूब खर्च किए, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी। आपने खूब जो है गुलछर्रे उड़ाए, सिगरेट पी, लेकिन आपने जो है पढ़ाई नहीं करी और
आप फेल हो गए। अब आप सोच रहे हो कि शनि की दशा आई थी और मैं फेल हो गया। हाँ, अरे भाई, जी, वो तो बुध जो आपने जिसको काम पे लगाना था हाँ, वो उल्टे काम पे लगा हुआ था। जी, तो ऐसी बातें होती हैं जीवन में, और कोई भी नेगेटिव काम होता है वो किसी ना किसी ग्रह से एसोसिएटेड होता है। और शनि जब आते हैं जी, तो वो हर एक ग्रह का हिसाब किताब देखते हैं कि कौन से ग्रह ने क्या क्या काम कराया, और उस प्रकार से आपको दंडित करते हैं। जी। आपको उस दंड का डर लगता है, जबकि काम गलत और ग्रह कराते तो इसलिए इन्हें क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। हैं। अब आप ये बताइए कि यदि कोई आपको ठीक करने की कोशिश हाँ, कर रहा है, आपको कोई दंड दे रहा है, तो उसको जी, आप क्रूर बोलेंगे, या फिर आपको छोड़ दे वो कि आप कोई भी बदमाशी करें, किसी को भी मार पीट दें और वो आपसे कुछ ना कहे, तब आप कहेंगे कि नहीं ये बहुत शांत ग्रह है। जबकि क्रूर नहीं है, वो न्यायाधीश है। न्यायाधीश जो है वो न्याय करता है, वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। आप मान लीजिए कि आपकी शनि की दशा चल रही है और आपकी तरक्की हो गई, तो क्या हम उसको क्रूर ग्रह कहेंगे, या हम कहेंगे कि वो मेलेफिक है? नहीं, उसने तो आपको तरक्की भी दी है। उसने देखा कि भाई नहीं, आमिर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा था, उसने ये मेहनत करी, उसने वो मेहनत करी, और अब जो है उसको एक नए लेवल के ऊपर लेके जाना चाहिए। तो वो शनि ने आपको दिया, क्योंकि उसने उसको अच्छा लगा कि आपने इतनी मेहनत कर रखी है। तो वो क्रूर नहीं है, वो आपके एक्शंस के ऊपर रिजल्ट देता है, वो चाहे अच्छे हों चाहे वो खराब हमारे हो। एक्शन पर शनि ग्रह का रिएक्शन होता है, इसको रिएक्शन ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी आपने शनि की ढैया की और साढ़े सती का भी जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा ये भी समझ जाता हूँ, शनि की ढैया और साढ़े सती को हम कैसे समझ सकते हैं? ये कब हमारी कुंडली में असर दिखाती है? क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा या निगेटिव ही प्रभाव इसके होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सारे भ्रांतियां या मिथ जो है वो भंग करना हाँ, चाहता हूं कि शनि जो है आपकी कुंडली पे कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं, जी, और जब वो किसी ना किसी भाव के ऊपर गोचर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपको वहां पर देख रहे होते हैं, न्याय करने की चेष्टा कर रहे होते हैं। तो ढैया को भूल जाइए, अष्टम ढैया को भूल जाइए, शनि की साढ़े साती को भूल जाइए, उनके गोचर को याद रखिए। जहां पर उनका गोचर होगा वहां पर कुछ ना कुछ वो न्याय करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ नेगेटिविटी हुई है और उसका कारण शनि है, तो शनि ने वहां बैठकर कोई ना कोई न्याय किया है, या आपको जो है कोई जजमेंट दी है। इट कैन बी इन ढैया, इट कैन बी इन शनि की साढ़े साती। अब होता यह है कि शनि क्योंकि मैलिफिक होते हैं तो उससे कौन डरता है? मैलिफिक माना जाता है, यानी कि वो जब न्याय करने वाले हैं, आप मान लीजिए कि आपका एक कोर्ट केस चल रहा है और आपको कोर्ट पे जाना पड़ा, तो जब तक जज साहब आपको अपना स्टेटमेंट नहीं सुना देंगे, तब तक आपकी जान जो है सांसें ऊपर नीचे चलती रहेंगी। जब जज साहब ने आपका अपना एक स्टेटमेंट या फिर जजमेंट सुना दिया, तब जाकर आप शांत होते हैं। उसी प्रकार से जब शनि चंद्रमा को हिलाता है या झंझोड़ने की कोशिश करता है, तो चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है वो परेशान होना शुरू हो जाता है, कहता है पता नहीं शनि क्या करेंगे, शनि क्या करेंगे। और ये कब होता है? जब शनि महाराज चंद्रमा के आसपास आते हैं, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं आपकी राशि में, उससे जब एक पहले आ जाते हैं शनि, तो वो उसको चंद्रमा को हिलाना डुलाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है शनि उस चंद्रमा के ऊपर आते हैं और फिर उससे जो एक राशि दूर जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को शनि की साढ़े साती कहते हैं, जब शनि अपने ट्रांजिट के कारण आपके नेटल मून को, यानी कि आपकी कुंडली के चंद्रमा को, यानी कि आपकी राशि को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और इसको हिंदी में विष योग कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा है बेचारा मन का कारक, उसके ऊपर शनि आ गए तो वो एक विष का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो आपकी छोटी छोटी परेशानियां भी आपको बहुत बड़ी नजर आने लगती हैं। जो परेशानियां वैसे तो आप बहुत आराम से खत्म कर देते हैं, लेकिन जब शनि की साढ़े साती, यानी कि जब शनि उस चंद्रमा के आसपास चल रहे होते हैं, तो वो जो है आपको ज्यादा लग सकता है। इसी प्रकार से ढैया होती है। एक तो हम चतुर्थ ढैया बोलते हैं जब शनि चंद्रमा से फोर्थ हाउस पे होता है। अब फोर्थ हाउस किसका होता है? घर गृहस्थी का होता है, घर के सुख का होता है, घर के अंदर आनंद का होता है। जब शनि घर के आनंद पे आते हैं तो घर के अंदर हर एक आदमी कुछ ना कुछ ईर्ष्या हो जाती है, उसको लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे विवाद होना शुरू हो जाता है, तो घर के अंदर अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो वो एक एक पोजीशन बहुत नेगेटिव मानी जाती है कि आप अपने थक आकर घर पहुंचे और वहां पर भी जो है रोज झंझट चले, तो वो एक नेगेटिव पोजीशन है। और एक होती है जब अष्टम ढैया बोलते हैं, वो थोड़ी सी हल्की इसलिए मानी जाती है कि वो आपके सीधे सेहत के ऊपर प्रहार करती है। मान लीजिए कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और जब नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि
नाना प्रकार की परेशानियां होंगी, बीपी होगा, थोड़ा से मोटे हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, साथ में डायबिटीज और इस प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। अब मान लीजिए शनि जो है वो आपके आयु वाले भाव पे आ गए, अष्टम भाव आयु का होता है, वहां पर आके वो चेकिंग करते हैं कौन कौन सी चीज ठीक है और कौन कौन सी चीज खराब है। तो जो चीज ठीक नहीं है उसको वो अटैक करना शुरू करते हैं कि क्यों नहीं ठीक करी, क्यों नहीं, तो आदमी जो है उस समय और परेशान हो जाता है सेहत को लेकर। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब शनि सेहत के ऊपर आने वाले हो तो उससे पहले अपने सेहत अच्छी कर लीजिए, ताकि शनि जब अष्टम पे आ रहे हो तो आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव ना हो। और मान लीजिए फोर्थ हाउस पे ढैया लेकर आ रहे हो तो आपको जो है अपने घर के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए, यानी कि घर के अंदर एक खुशनुमा माहौल रखें तो वो भी ठीक हो जाएगा। और जब शनि 7.5 में आ रहे हो तो आप जो है छोटी मोटी बातों से विचलित ना हो, जो परिणाम मिल रहे हैं वो आपको आपकी करनी की तो मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर किसी का मैं बात करूं बर्थ ही शनि की महादशा में हुआ है तो उसके जीवन में किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? क्या अगर ऐसे किसी का जन्म होता है तो नेगेटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिस तरह से ना शनि के जो लोगों ने इमेज बना रखी है कि शनि ग्रह मतलब परेशानी, प्रॉब्लम। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और न जाने आपने कैसे पूछ लिया इसको, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि होता यह है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बर्थ हुआ किसी भी दशा में, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु जो पिछले जीवन में हुई होगी वो उसी दशा में हुई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति की शनि की दशा के अंदर बर्थ हुआ है उसकी मृत्यु पिछले जीवन के अंदर शनि की दशा में हुई है। अच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन के अंदर शनि जो कि उसके मारक थे, जो कि इतने प्रगाढ़ हुए कि उसकी मृत्यु का कारक बने, तो इसका मतलब यह हुआ कि शनि उनकी कुंडली में पिछले जन्म में अच्छे नहीं थे और वो एक दिक्कत देने वाले ग्रह हो सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति शनि की दशा के अंदर जन्म उसने लिया है तो वो किस किस तरीके के चैलेंजेस उसको पिछले जन्म में आए होंगे और उसको इस जन्म में कैसे रेक्टिफाई करना है। कहा जाता है नॉर्मली कि पहले 11-12 साल कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो है ये सबका सब जो उसने पिछले जीवन में किया होता है, भोगा होता है, उसी को वो जी रहा होता है। लेकिन मान लीजिए कि शनि की दशा में ही वो पैदा हुआ और उसको रोग हो गए हैं बचपन में ही, यानी कि पैदा होने के साथ ही कोई अनुवांशिक रोग है या कुछ ऐसा रोग है जो कि बर्थ के तुरंत बाद हो गया, या फिर कोई ऐसी बात है जो कि क्योरेबल नहीं है, तो वो शनि के कारण हो सकती है। मान लीजिए कि उसको कोई चीज के अंदर समझ नहीं आ रही है या उसकी समझ के अंदर कोई दिक्कत है, यानी कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये भी सब शनि के कारण हो सकता है। रिजल्ट जो है उस व्यक्ति को लेट मिल सकते हैं इस दशा के अंदर। तो मान लीजिए कि शनि की दशा चल रही है 10-12 साल पैदा होने के बाद, क्योंकि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जब पहली दशा लगी शनि में अंतर शनि का तभी पैदा हुआ वो। मान लीजिए कि शनि में शुक्र लगाया, जब शनि में बुध लगा तब पैदा हुआ, तो मान लीजिए कि 10 साल की अभी शनि की दशा बाकी है, तो उस समय उसकी पढ़ाई के अंदर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी सेहत के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति शनि के अंदर पैदा हुआ है वो किस तरीके से इम्पैक्ट देगा और उसका क्या उपाय तुरंत करना चाहिए या क्या उपाय हमको धीरे धीरे करना चाहिए कि वो शनि इतनी नेगेटिविटी उस बच्चे को ना दे जब तक वो शनि की दशा को पार ना हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से ये तो समझा दिया। लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूँ ना, आज के डेट में जो लोग डिपेंड है राशियों पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड है। हर इंसान अपनी राशि के हिसाब से चलता है। अगर शनि की हम बात करते हैं तो किन-किन राशियों के लिए योग कारक है और किन राशियों के लिए ये मारक हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपने इतना ये क्लिष्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं दर्शकों से ये पूछना चाहूंगा कि आपको पता है कि योग कारक क्या होता है या आपको पता है कि मारक मारक क्या क्या होता है? मारक क्या होता है, क्योंकि ये एक गूढ़ एस्ट्रोलॉजी की बात है। मारक का मतलब होता है, नॉर्मल जो वर्ड से समझ में आता है कि जो मारे आपको, जो आपको परेशान करे, वो जो है मारक होता है। अब शनि जो है क्योंकि न्यायाधीश है तो वो नॉर्मली हर एक भाव के अंदर मारने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी यदि शनि जो है अष्टम भाव का अधिपति है, 8th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि अष्टम भाव के अंदर, अब ध्यान देने की बात है कि 8th हाउस के अंदर यदि मकर राशि आती होगी या कुंभ राशि आती होगी तो वो आपका मारक हो गया। सप्तम भाव का मारक हो गया अगर सप्तम भाव के अंदर मकर राशि या कुंभ राशि आती होगी। अब अष्टम हो गया, अष्टम से तृतीय भाव, तृतीय भाव के अंदर यदि
शनि की राशि आती होगी मकर या कुंभ तो मारक हो गया, और द्वितीय भाव के अंदर यदि मकर या कुंभ राशि आती होगी तब मारक हो गया। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मून साइन। ये मैं आपकी लगन कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं, चंद्रमा के हिसाब से मारक नहीं देखे जाते। तो आपकी कोई भी राशि हो, आपकी कुंडली की ही पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि उसका लगन क्या है और उस लगन के हिसाब से मारक कौन सा होता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी का इतना गूढ़ क्वेश्चन पूछा, तो मारक सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं होते कि हमने कुंडली के अष्टम भाव को देख लिया या हमने सप्तम भाव को देख लिया या हमने जो है तृतीय भाव को देख लिया, द्वितीय भाव को देख लिया। उसके अंदर बैठे ग्रह भी छिद्र ग्रह या मारक ग्रह हो सकते हैं, यानी कि वो भी आपको परेशानी उतनी ही दे सकते हैं जो शनि दे सकता है। बताइए क्यों? क्योंकि ये कि शनि जो है उनको काम ही नहीं करने देगा, वो कहेगा कि तुम ये काम करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। तो वो बहुत अच्छा ग्रह भी हो सकता है, लेकिन वो शनि के अनुशासन में चलेगा तो वो भी मारक हो सकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है देखने के लिए कि आपको वास्तव में मिजरीज कहां से आ रही हैं या परेशानी कहां से आ रही है या इवेंचुअल डेथ कहां से आ रही है, वो देखा जाता है D30 चार्ट। D30 चार्ट जी। उसको एक बार देखना होता है। राहु और केतु की जो युति हो रखी होती है उसमें वो कहां पर बैठी हुई है अच्छा। और वास्तव में क्या चीज कब जो है वो इम्पैक्ट होती है कुंडली से। तो ये जो गूढ़ विषय है इसको मैंने समझाने की कोशिश की, हाँ। और जो जो इस विषय के अंदर अध्ययन कर रहे होंगे वो शायद इस बात को समझ पाए, जी। लेकिन बहुत लोगों को इस बात से मतलब ये बाउंसर के रूप में भी जा सकता है। अच्छा। और यही बात योग कारक की होती है। योग कारक एक वो ग्रह होता है जो कि केंद्र का भी अधिपति हो और त्रिकोण का भी अधिपति हो, केंद्र और त्रिकोण का भी अधिपति हो। अब 90% 95% लोग ये नहीं समझेंगे कि केंद्र क्या होता है, बिल्कुल त्रिकोण सर। क्या होता है। तो यदि आपका जो शनि है वो केंद्र का अधिपति होकर त्रिकोण में बैठा है, या त्रिकोण का अधिपति होकर केंद्र में बैठा है, या फिर उसके पास केंद्र और त्रिकोण की डुअल लॉर्डशिप है, यानी कि वो अधिपति है केंद्र और त्रिकोण दोनों का, तब वो कुंडली के अंदर योग कारक हो गया। तो ये थोड़ी सी क्लिष्ट बात है, लेकिन यदि आपको बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, और यदि आपको बात समझ में नहीं आई है और आप फिर भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। अच्छा सर, एक्सप्लेन तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और समझ में भी चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे भी आ रही हैं, और इसलिए मेरे सवाल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक सवाल और है, अगर मैं अडानी की बात करूं, अंबानी की बात करूं, पैसे की कमी नहीं है, सबसे रिचेस्ट पर्सन में इनकी गिनती आती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, वो परेशान है कि उन्हें एक वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा। तो क्या ये सब शनि ग्रह ही करा रहा है कि एक के पास इतना पैसा, उसे ही नहीं पता मेरे पास इतना पैसा है, और एक परेशान है कि मैं एक वक्त की रोटी कैसे खाऊं? देखिए ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि शनि ग्रह करा रहा है, जी। ऐसा नहीं है। अच्छा। आपके घर में डायनेमिक्स है। हाँ। आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, भाई की शादी हो रखी है, भावज है, आपकी शादी हो रखी है, आपकी वाइफ है, बहन यदि उसकी शादी हो रखी है तो घर का दामाद है। इतने सारे लोग हैं। घर के अंदर कोई खुशी है, घर के अंदर कोई दुख है, कोई खुशी है, दुख है, ये सारे के सारे जो हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक आदमी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। ये पूरे के पूरे डायनेमिक्स पूरे घर की होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हॉरोस्कोप की, तो शनि अकेले कुछ नहीं कर रहे होते हैं। शनि को आप आइसोलेशन में रख दीजिए तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि और किसी ग्रह ने कोई पार्ट प्ले ही नहीं किया। तो हमको 8 ग्रह और कहां बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसको देखा जाता है, ताकि जो है हमको ये डायनेमिक्स पता चल पाए कि क्या हमको शनि कहने वाले हैं या नहीं कहने वाले हैं। तो 9 ग्रहों की जो संरचना है उसको देखना बहुत जरूरी हो। जी। अच्छा, शनि कहते हैं कि राजा भी तो बना देता है, इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये संघर्ष ही कराएगा मेरे साथ जिंदगी भर, लेकिन बहुत से लोग हैं कि यार शनि की 7.5 तो मैं राजा बन गया, देखो पैसे की कोई कमी नहीं है।
अभी मैं किसी के पास बैठा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने हुआ। एक ने कहा कि मेरी शनि की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, तो दूसरे ने कहा यार परेशानी आएंगी तेरी लाइफ में, तो उसने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है और शुरू हुए हुए टाइम हो गया, पैसे की भी कोई कमी नहीं। उसने कहा कि नहीं मेरी चली थी तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, अब ऐसे क्यों? अब मान लीजिए कि एक कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ और एक व्यक्ति जो है वो खुशी खुशी बाहर निकला केस की सुनवाई के बाद, जी। और वो बाहर निकल के कहता है कि मुझे तो मजा आ गया, जज साहब ने जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन दिया। उसका दोस्त बाहर खड़ा था कि यार तेरे को कैसे मजा आता है, इसी जज ने मेरे केस के अंदर तो एक नेगेटिव डिसीजन दे दिया। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल। आप हर केस को एक ही तरीके से इक्वेट तो नहीं कर सकते नहीं। कि वो जज वही है, वकील वही है, पर केस तो डिफरेंट है ना भाई। सबके जो 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 केसेस का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब शनि आपको जब आपको आपके जो आपने कर्म किए हैं उसका वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो उनके पास आपका पूरा लेखा जोखा है, और उस लेखा जोखे के हिसाब से कहते हैं हाँ भाई आमिर ने ये किया ये किया, ये ठीक नहीं किया, चलो इसका ये इतना कम कर देते हैं, इसको इतना बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट देखना शुरू करते हैं। जी। तो इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट कैन बी वेरी वेरी बैड ऑल्सो। अच्छा, शनिदेव का ना शनिवार से क्या कनेक्शन है, ये भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को हमें बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, शेविंग नहीं करानी, तो ये क्या कनेक्शन है ऐसा? देखिए अब मैं तो इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी। यानी कि सनातन धर्म के हिसाब से, हाँ। वेदों के हिसाब से जो चीज हमको समझ में आती है वो पढ़ाते हैं। जी। ये जो शनिवार को बाल नहीं कटवाने या फिर नाखून नहीं कटवाने, ये सारी की सारी किसी न किसी प्रांत की धारणाएं होती हैं, अच्छा। या एक फैमिली की धारणा होती है जो कि 500 साल पहले चली और उसके बाद धीरे धीरे एक बहुत विकराल रूप ले लिया। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपकी एक फैमिली है और फैमिली के अंदर कोई अवधारणा है, और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जो कि मान लीजिए 400 किलोमीटर दूर रहती है, वो उस बात को मानती नहीं है, क्योंकि उसके वहां पर जो प्रांत में वो रहते हैं वहां पर कोई और चीज चल रही है। तो किसी भी तरीके से जादू टोना टोटका ये जो है वैदिक धर्म नहीं सिखाता है। अच्छा। सनातन नहीं सिखाता है। वो कहता है कि आप राइटस रहिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना है, किसी का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये शनिवार का कनेक्शन जिसके अंदर ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ये प्रांत वाइज या कहीं पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी वाइज कोई ना कोई बात हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं। तो मतलब जो लोग ऐसा करते आ रहे हैं वो एक तरह से गलत कर रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके घर में मान लीजिए कि सुबह स्नान करने से पहले कुछ नहीं बनता, किसी घर में स्नान करने से पहले सब कुछ बन के सब खा भी लेते हैं। वो अपने घर के हिसाब से ठीक है, वो अपने घर के हिसाब से ठीक है। मैं इसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं है। मेरा कमेंट तो ये है कि उनकी अपनी इसका कनेक्शन नहीं है। वैदिक ज्योतिष से, ज्योतिष में अगर इसका कनेक्शन नहीं है तो शनिवार के दिन बहुत सारे लोग शनि की कृपा पाने के लिए काले कपड़े भी पहनते हैं, तो क्या इसका कनेक्शन है? ये कनेक्शन हो सकता है। अगर किसी ने ये कह रखा है कि शनिवार को शनि के मंदिर जाना चाहिए, तो जी शनिवार के दिन शनि के मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि हमको जाकर जरूर शनिवार को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 5-6 दिन में जो हमने कर्म किए उसमें से क्या ठीक थे, क्या गलत थे, मैं जो ठीक है उसको आगे बढ़ाऊंगा, और जो मैंने गलत किए उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये रिपेंटेंस होती है जाकर शनिदेव के, हम जब शनि मंदिर जाते हैं कि हे शनिदेव मैं ये हूँ और मैंने ये किया, मैंने वो किया, हो सकता है इसके अंदर कुछ बातें ठीक हुई हों, कुछ बातें ठीक ना हुई हों, तो इस प्रकार से जो है वो एक रिजल्ट निकलता है। तो उस दिन आपको अगर शनि नुमा होना है, आपको लगता है कि शनि भगवान की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, तो उनका जो रंग काला है, आप काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं यदि आप चाहें तो। इसके अंदर भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको यही काम करना है, ये काम नहीं करना। अब मैं एक चीज और इसमें पूछूंगा, आपने कहा पहन भी सकते हैं और नहीं भी पहन सकते, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, ज्योतिष ही कहते हैं कि अगर आप शनिवार के दिन काला कपड़ा पहन रहे हैं तो आप शनि देव को और क्रूर कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं अपने शनि ग्रह को। इसमें कितनी सच्चाई है? क्रूर और एक्टिव अलग अलग बात होती है। देखिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ बात। हाँ। कि अब आप तो किसी मंदिर में शायद गए नहीं होंगे जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे शनि के मंदिर होते हैं जिसके अंदर जो पंडित जी होते हैं उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं पहना होता। अच्छा। और नीचे सिर्फ धोती होती है। उन्होंने तो कुछ काला पहना नहीं होता, लेकिन वो
वो पंडित जी होते हैं वहाँ के, वो वहाँ पर पूजा करा रहे होते हैं, उन्होंने तो कुछ शनि को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए पहना नहीं होता। और मान लीजिए कि आप जो है वो सोचते हैं कि आपको जो है उनकी अनुकंपा प्राप्त करनी है। और अनुकंपा प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि शनि जी, किसी ने बोला कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं तो आप काले कपड़े पहनिए, आप नीलम धारण कर लीजिए, आप गले में कोई माला धारण कर लीजिए, आप शनि के मंत्र बोलिए। इन सब से आपकी एनर्जी को हम चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई बात ठीक हो सकता है कोई बात ठीक ना हो, लेकिन ये सब उपाय जो होते हैं वो कुंडली के बेस पे होते हैं कि कुंडली के अंदर अगर आपको शनि एक्टिवेट करना है तो वो किस तरीके से एक्टिवेट करना है ये आपको बताया जाता है। जब आपने अभी नीलम की बात करी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने शनि ग्रह को शांत करने के लिए नीलम की अंगूठी धारण करते हैं। तो ये कैसे पता लगता है कि हमें नीलम की अंगूठी धारण करनी चाहिए? आपका जो क्वेश्चन है वो वैदिक रूप से गलत है। अच्छा, सही समझने की बात यह है कि आपको एक छोटा सा बात समझनी चाहिए कि या तो शनि आपकी कुंडली के अंदर बड़े मजबूत हैं, अच्छे हैं, या फिर कुंडली के अंदर शनि जो है वो परेशान करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि आपको परेशान करने वाले हैं, या आपके लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान करने वाला है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे जो आपको परेशान करने वाला होता है? हम उससे या तो दूर हटेंगे, बिल्कुल। पहनेंगे तो नहीं। तो जो अगर आपकी कुंडली में शनि परेशान करने वाला है तो आप पहनेंगे कुछ नहीं उसका, आप उसको दान कर देंगे, कि शनि का दान किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा है, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं हेल्पफुल ही रहूंगा। हेल्पफुल, आप घर बुलाएंगे, आओ यार चाय पीते हैं, आओ यार अम्मी जान खाना बनाओ, बिल्कुल, खाना खिलाएंगे उसको, हम उसको धारण करते हैं, बिल्कुल। तो यदि शनि आपकी कुंडली में हेल्पफुल है, मतलब जो 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 लॉर्डशिप होती है उसके हिसाब से अगर हेल्पफुल है, और हमको लगता है कि शनि हेल्पफुल तो है लेकिन मजबूत नहीं है, तो उनको मजबूत करने के लिए हम आपको कह सकते हैं कि आप कुछ पहने। अच्छा। और यदि कुंडली के अंदर शनि की लॉर्डशिप नेगेटिव है, यानी कि वो हेल्पफुल नहीं है बल्कि नेगेटिव है मान लीजिए, तो हम ये कहेंगे कि शनि साहब से आप थोड़ा सा दूर रहिए, उनके दान किया करिए। अच्छा। तो आप दान करते हैं शनि के, तो ये बड़ी सिंपल सी बात ये है कि कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, ये कुंडली के हिसाब से करना चाहिए, ना कि जब आपका मन किया कि किसी ने शनि के बारे में कोई बताया, आपने फटाक से नीलम पहन लिया या फटाफट दान करना शुरू कर दिया। ये देखना पड़ेगा कि शनि कुंडली के अंदर आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा, या नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सटेंट देखना पड़ता है, और फिर बताना पड़ता है कि कौन सा आपको उपाय करना चाहिए। जब आप उपाय की बात करें तो एक चीज और मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है, शनिवार के दिन बहुत सारे लोग होते हैं जो शनिदेव की मूर्ति के सामने तेल चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या मान्यता है? ये किस लिए चढ़ाया जाता है? क्या ये भी शांति के लिए है या ये कोई उपाय ही है? देखिए, जब कोई आदमी मेरी कृपा पाना चाहेगा मेरी, अच्छा, तो वो मेरी आके सेवा करेगा, वो कहेगा साहब चाय पी लीजिए, बिस्कुट खा लीजिए, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, मैं आपके हाथ पर दबा देता हूँ। तो शनि जो है वो उनको सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्न करने के लिए एक तरीका होता है कि हम उनको प्रसन्न कर दें। आपने न जाने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन शनिदेव जो है एक बार हनुमान जी को उन्होंने चैलेंज कर दिया था। अच्छा। और हनुमान जी को उन्होंने कहा कि तुम क्या चीज हो और ये क्या चीज है। तो हनुमान जी को बड़ी गुस्सा आई उन पे, तो उन्होंने उनको अपनी पूंछ पे लपेटा और फिर भागना शुरू कर दिया। तो शनिदेव कभी इधर लगे, कभी उधर लगे, कभी इधर से टकराए, कभी उधर टकराए, तो उनको काफी जख्म हो गया था। फिर हनुमान जी ने उनको माफ कर दिया। तो शनिदेव की जब हम तेल चढ़ाते हैं तो वो जो चोटें लगी होती हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि सर देखिए मैं आया था और मैंने आपके देखिए तेल चढ़ाया है, आपकी कुछ चोटों पे मरहम लगाई है, तो आप ये जो है हमारे लिए जो है वो ज़्यादा हमको कष्ट मत दीजिएगा, हम ये आपसे अनुनय विनय करते हैं। तो ये नॉर्मली तरीका होता है। तो जब हम तेल चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में शनि महाराज को खुश करने जाते हैं कि हम आपकी जो है वो रिस्पेक्ट में आपकी सेवा करने आए हैं। अच्छा, जब सेवा के रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो शनि ग्रह को लेकर एक चीज होती है वक्री की। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता। तो पहले आप ये बताइए मैं वक्री ग्रह क्या होते हैं, और अगर शनि ग्रह वक्री हो जाता है तो लोगों को लगता है कि संघर्ष करते करते ना जीवन निकल गया, उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, संघर्ष नहीं खत्म होता। तुमने ये वक्री का नाम ले लिया तो मुझे बताओ कि वक्री तुम बताओ क्या समझते हो?
वक्री ग्रह जो हमारी कुंडली में हमारे लिए परेशानी कर रहे हैं, खड़े ग्रह। ये समझते हो? जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वक्री का मतलब होता है उल्टा। उल्टा अच्छा। जो ग्रह कुंडली में उल्टा चलता है अच्छा। उसको बोलते हैं वक्र। वक्र चल रहा है, वो अच्छा। उल्टा चल रहा है। तो जो कुंडली के अंदर उल्टा, अब ब्रह्मांड के अंदर जो शनि घूम रहे हैं तो क्या उल्टे घूम रहे होते हैं? नहीं। घूम ही नहीं सकते। हाँ। अगर वो इस तरह घूम रहे हैं तो इसी तरह से घूमते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। वक्री जो होता है वो रिलेटिव मोशन होता है। अच्छा। मान लीजिए कि आप बस में बैठे हुए हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं और एक साइकिल वाला आप ही की डायरेक्शन में चल रहा है, हाँ। लेकिन वो पीछे हो गया तो आपको लगेगा कि ये तो पीछे जा रहा है, जबकि वो चल रहा है आप ही की डायरेक्शन में। वो वक्री होता है कि जब रिलेटिव मोशन के अंदर हमको लगता है कि शनि जो है वो पीछे हो गए, अच्छा। तो दैट इज अ रिलेटिव मोशन। अब वो रिलेटिव मोशन हम ज्योतिषों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमको लगता है, हमने ये डिड्यूस किया है ओवर द इयर्स कि जो वक्र ग्रह होते हैं वो रिजल्ट उल्टा देना शुरू कर देते हैं। उस समय, कुछ समय के लिए, जब तक वो वक्री होते हैं हॉरोस्कोप के अंदर, उनका रिजल्ट उल्टा होता है। अगर शनि एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं और वक्र हैं तो उनके ग्रह, उनके रिजल्ट नीच के हो सकते हैं। अगर ग्रह, शनि ग्रह नीच के हैं और वक्री हैं तो उनके उच्च के हो सकते हैं। तो वक्रपन को बड़ा इंपॉर्टेंस के साथ और बड़ा डेलिकेट तरीके से हैंडल किया जाता है। उसके रिजल्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्या रिजल्ट देगा, क्या नहीं देगा, इसके बारे में बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा। और ये अभी का विवाद नहीं है, ये 1000-1500 साल का विवाद है, जिसके अंदर अपने अपने रिजल्ट सब देते हैं सारे मुनिवर जिन्होंने इस पे शोध किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोगों को वक्री ग्रह से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्री जो का मतलब होता है उल्टा। हो सकता है कि वो अपने स्वरूप के अनुसार कोई उल्टा रिजल्ट देना आरंभ कर दे। तो वो रिजल्ट अगर उल्टा देगा तो वो क्या दे सकता है, ये कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है। तो आपको ये बताया जा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि अगर ये रिजल्ट उल्टे भी दे रहा है तब भी वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक न हो। अच्छा, जिस तरह से वैदिक ज्योतिष की आपने बात करी, वैदिक ज्योतिष के बारे में आप शनि के हमें बता रहे, तो वैदिक ज्योतिष क्या कहता है शनि के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए जो सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको शनि की बात माननी चाहिए। शनि जो है वो आपसे कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि शनि कहते हैं, धर्म क्या होता है कि जितने भी आपके वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। खास तौर से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाकर दान देते हैं, बहुत जगह पर कहीं भी जाते हैं दान देते हैं। लेकिन शनि महाराज ये कहते हैं कि भाई, तुम्हारे घर में यदि कोई पीड़ित है, कोई दान योग्य है, मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी वृद्धा है जिसके बच्चे नहीं है या बच्चे उसकी देख रेख नहीं करते हैं, तो आपको उसकी देख रेख करनी चाहिए। ये शनि का नियम होता है। तो जितने भी आपके नाते रिश्तेदार पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप मंदिर में जाकर दान करने से पहले एक बार देखिए कि वो किस प्रकार से जो है वो आपसे आपके जो हेल्प है उससे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो शनि ये कहते हैं। उसके बाद शनि कहते हैं कि सामेश भोजन मत करो, यानी कि नॉनवेज मत खाओ, वो तुम्हारे पेट के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे मन के लिए ठीक नहीं है। फिर शनिदेव कहते हैं कि अल्कोहल का, यानी कि शराब का सेवन मत करो, ये काम कहते हैं। शनि कहते हैं कि अपने सर्वेंट्स को अच्छी निगाह से देखो, बदतमीजी मत करो, उनको भी जो है अपना घर चलाना है, उसका तिरस्कार मत करिए, क्योंकि वो अपने घर से जब आया है तो उसके बच्चे ये समझते हैं कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं या मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, और आप उनको एकदम अगर सपोज ऐसे बोलते हैं तो वो अपने घर में क्या मुंह लेके जाएगा। तो शनि ये भी बोलते हैं। तो शनि कहते हैं अच्छे कर्म करिए, पहली बात तो ये है। और जो भी आपके ये, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो ये मध्य के अंदर ग्रह हैं जो कि नेगेटिव आपको काम कराते हैं, ठीक है, उनके चंगुल में मत फंसिए, उनसे बाहर निकलिए। तो यदि आपको कोई स्त्री अच्छी लग रही है तो आप वीनस के चक्कर में मत फंसिए। अच्छा। अगर आपको जो है कोई शराब पीने वाला दोस्त अच्छा लग रहा है तो कह रहे हैं राहु के चक्कर में मत फंसिए। कोई सिगरेट पीने वाला दोस्त अच्छा लग रहा है, उसके साथ आप बैठते हैं और सुट्टे लगा रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई ये केतु के चंगल में मत फंसिए। इसी प्रकार से वो बातें बताने की चेष्टा करते हैं। तो जो आदमी शनि की ये सब बातें मानता है
धर्म का आचरण करता है तो फिर शनि उसको कुछ नहीं कहते। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसी कुंडली आई है जिसे देखकर आप भी चौंक गए हो कि इसकी शनि की दशा इतनी अजीब या इतनी गड़बड़ क्यों है? हाँ, मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं। मेरा तो काम ही यही है हाँ। कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि जो है अपसाइड डाउन हो जाते हैं। जी। यानी कि राजा से रंक, आप लोगों ने शायद ऐसे देखा ना हो, लेकिन जी। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जी, वो क्या थे हम्म। और क्या हो गए। बिल्कुल। और वही, ऐसा नहीं है कि बाप दादा बहुत अच्छे थे और बच्चे खराब हो गए, ऐसा नहीं, वो खुद ही बहुत अच्छे थे और खुद ही जो है वो समाप्त हो गए। और मेरे हाँ। पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कि कुछ नहीं थे और वो पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी कि बहुत अच्छे हो गए। हाँ। तो ये शनि का ट्रांसफॉर्मेशन का खेल बहुत अच्छा है। तो ये किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है, बस हमें समझने की इससे जरूरत है कि ये क्रूर ग्रह नहीं है, ना ही ये लोगों को डराएगा। ये नहीं डराएगा, ये जो है ये कहेगा कि औरों से डरो। तो क्या ज्योतिष तो नहीं डरा रहे लोगों को जो शनि ग्रह के नाम पर? देखिए, ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, जी। सबकी अपनी नॉलेज क्वोशेंट भी होता है कि हाँ। लोग कितना समझते हैं, कितना जानते जी। हैं। तो जो जितना डीप जाएगा, जिसको जितना ज्यादा अनुभव होगा, जी। वो ये समझ जाएगा कि शनि ने थोड़ा किया है भाई, ये तो किसी और ग्रह ने किया था। मान लीजिए कि हाँ। एक व्यक्ति ने एक मर्डर कर दिया जी। 4 साल पहले, आज उसकी शनि की दशा है जी। और उसको सजा हो गई। हाँ। तो ये किसकी गलती है? कौन से ग्रह की गलती है? गलती किसने की? शनि की दशा तो अभी शुरू हुई। हाँ। और ग्रहों 4 ने साल गलती पहले एक दशा थी, मान लीजिए मंगल की। जी। गलती किसकी थी फिर ये? मंगल की। मंगल की गलती थी। ये शनि की गलती हुई कहां? जी। शनि ने तो उसको सही जगह पहुंचा दिया कि भाई तुम्हारा जो है जेल के पीछे तुम्हारा जो है वो प्रोग्राम है। अच्छा। काम किसने किया ये? मंगल ने मंगल किया। ने काम किया हाँ। था। मान लीजिए कि कोई किसी की मेहरारू लेके चला गया, हाँ। भाग गया जी। वीनस की दशा में। शनि की दशा आई तो वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई विटाई हुई और हाँ। पुलिस ने उसको कैद कर दिया। तो गलती किसने कराई थी? खराब ग्रह कौन था? शुक्र था, जी। उसने काम कराया। ये शनि ने तो न्याय किया है। शनि सही रास्ता दिखा रहा है हमें, बाकी ग्रहों का रोल बहुत बड़ा है इसके अंदर। बहुत बड़ा रोल। बस हमें समझने की जरूरत है, इसलिए सर आपको मोस्ट सर्च एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है कि आप डराते नहीं है लोगों को। जी। क्योंकि अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट करे, जितने लोगों से शनि के बारे में चर्चा करी ना, अब तक लोगों को यही बताया गया कि शनि आपके लिए बर्बाद आपको कर सकता है, ये आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में समझाया ताकि लोग समझ पाए। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से आप चीज़ों को समझाते हैं, मुझे बहुत मजा आता है आपके साथ लगातार पॉडकास्ट करने में। और लोग भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड यही देते हैं कि सर आपसे जाना तब पता लगा कि सच्चाई क्या है। और लगातार कमेंट्स भी आते हैं कुंडली के लिए, हर चीज के लिए। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच।